विघ्नेश्वराय वरदा सुप्रियाय लंबोदराय सकला जगदिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमस्ते। हमारे इसी समाज में सज्जन और दुष्ट दोनों विद्यमान हैं। दोनों का उत्पत्ति स्थान एक ही है। दुष्ट भी हमें रुलाता है और सज्जन भी हमें रुलाता है। अब कहेंगे कि यह कैसे जो है, यह बात सत्य है और यह हम नहीं कह रहे हैं। परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में बहुत स्पष्ट लिखे हैं। अरे बंदौ संत असज्जन चरना और दुख प्रद उभय बीच कछु वरना। परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि संत और असंत दोनों की वंदना करते हैं। यद्यपि दोनों एक ही तरह से हैं, लेकिन दोनों में कुछ जो है विभेद है। विभेद क्या है? कष्टदायी दोनों है, लेकिन भेद क्या है? अरे बिछुरत एक प्राण हरि लेहि और मिलत एक दारुण दुख देहि। सज्जन जब बिछड़ता है, जब सज्जन का साथ छूटता है तो ऐसे लगता है कि प्राण निकल जाएगा, और दुर्जन जब मिलता है तब नाना प्रकार का कष्ट देता है। यानी एक से अलग होने पर कष्ट मिलता है, एक के वियोग में कष्ट मिलता है और एक के संयोग में कष्ट मिलता है। यद्यपि दोनों का उत्पत्ति स्थान एक ही है। उपजहि एक संग जग माही और जलज जोक जिमि गुण बिलगाई। परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जलज अर्थात कमल और जोक, यह दोनों जल में उत्पन्न होते हैं। जल में कमल भी उत्पन्न होता है और जल में जोक भी पैदा होता है। लेकिन कमल सुख प्रदान करता है और जोक हमारे खून को चूस लेता है, हमारे खून को पी लेता है। जैसे अमृत और विष दोनों समुद्र मंथन के समय जो है उत्पन्न हुआ था, लेकिन दोनों का अलग अलग गुण दोष है। सुधा सुरा समय साधु साधु, सुधा सुरा समय साधु साधु और जनक एक जगह जल दिय गाधु। अमृत और विष दोनों जो है उसी प्रकार से जैसे एक साधु और एक असाधु। साधु असाधु का यही अंतर है। साधु अमृत की तरह से है, जीवन प्रदान करने वाला होता है, अमृत को प्रदान करने वाला होता है। और असाधु विष की तरह से है, वह दुख देने वाला होता है, मृत्यु को प्रदान करने वाला होता है। यद्यपि दोनों अगाध समुद्र से उत्पन्न हुए जो है, अमृत भी समुद्र मंथन से निकला और विष भी समुद्र मंथन से निकला जो है, इसलिए दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। और एक सूक्त भी है, विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान पर पीड़नाय, खलश साधो विपरीतमयेत, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यदि दुष्ट व्यक्ति के पास ज्ञान आ जाए, दुष्ट व्यक्ति जब ज्ञानार्जन कर लेता है या धनार्जन कर लेता है
या शक्ति प्राप्त कर लेता है। तो दुष्ट व्यक्ति का ज्ञान वाद विवाद के लिए होता है, अनावश्यक कुतर्क करता है। धन मिलने पर अहंकार आ जाता है। खास करके जो दरिद्र नारायण होते हैं, जो जन्म के दरिद्र होते हैं, यदि उनके पास धन आ जाए तो उनका अहंकार 7वें स्थान पर चला जाता है। सामान्य व्यक्ति के पास धन आने पर उस प्रकार का अहंकार नहीं होता है, लेकिन जो दरिद्र टाइप के व्यक्ति होते हैं, यदि उनके पास धन आ जाए तो उनका अहंकार 7वें आसमान पर होता है। और इसी प्रकार से यदि उनके पास शक्ति आ गई, ताकत आ गई, तो अपने शक्ति का, अपने बल का प्रयोग दूसरे को कष्ट देने के में करते हैं, दूसरे को दंड देने में करते हैं। और यदि कहीं तीनों आ गया तब तो आसुरी प्रवृत्ति ही उनमें आ जाती है। यदि तीनों आ जाए, विद्या आ जाए, धन आ जाए और बल आ जाए, तब तो बिल्कुल जो है रावण कुंभकर्ण जो है हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को भी पिछाड़ देते हैं। लेकिन ठीक ठीक जो है, जो सज्जन होते हैं, साधु होते हैं, उनके पास विद्या आ जाए, उनके पास धन हो जाए, उनके पास बल हो जाए, तो इसके विपरीत आचरण करते हैं। उनका विद्या ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, उनके पास विद्या आता है, यदि वह विद्यार्जन करते हैं, ज्ञानार्जन करते हैं, तो उस ज्ञान को दूसरे में बिखेरते हैं, दूसरे में हस्तांतर करते हैं, दूसरे को दिशा दिखाते हैं, प्रकाश देते हैं। और धन आ जाए तो गरीब निर्बल इत्यादि का जो है मदद करते हैं, असहाय का को दान देते हैं। और बल आने पर, शक्ति आने पर जो कमजोर होता है उसकी रक्षा करते हैं। तो सज्जन और असज्जन, संत असंत, साधु और दुष्ट के बीच में यही विभेद होता है। यदि हमारी जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।